Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम database डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम डाटा मॉडलिंग को हमने डिस्कस किया और उसके बाद हम फ्यूचर में डायग्राम उसको डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हमें एंटिटी, एट्रीब्यूट और एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एंटिटी और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है और एंटिटीज़ के दरमियान कौन कौन सा रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स दैट अलाउ द डाटा सेट टू शेयर एंड स्टोर द डाटा इन सेपरेट टेबल्स। आसान अल्फाज में कि बेसिकली रिलेशनशिप दो टेबल्स का आपस में कनेक्शन है, दो एंटिटीज का आपस में कनेक्शन है। हमारा डाटा टेबल 1 में भी पड़ा हुआ है, हमारा डाटा टेबल 2 में भी पड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों को आपस में रिलेशनशिप इनका क्रिएट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों टेबल से हमारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो सके या हम उसको एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए हमारा टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होना इंतहाई ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास एक पर्सन, एक एंटिटी है और पासपोर्ट आपके पास एंटिटी है। पर्सन के टेबल में हमने पर्सन का डाटा एंटर किया और पासपोर्ट के टेबल में हमने उससे रिलेटेड पासपोर्ट का डाटा एंटर किया। अगर मैं पर्सन की बात करूं, एंटिटी की, तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? पर्सन का नेम हो सकता है, पर्सन का एड्रेस हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका कोई आईडी हो सकता है, ये उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। और अगर मैं पासपोर्ट की बात करूं तो पासपोर्ट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर हो सकता है, पासपोर्ट बिलोंग टू विच कंट्री ये हो सकता है, पासपोर्ट का कोई आईडी हो सकता है, पासपोर्ट से रिलेटेड और भी कोई हम इसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ये इन दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हर पर्सन को पासपोर्ट रिक्वायर्ड। सो इन दोनों एंटिटीज का या टेबल का आपस में रिलेशन होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप। पर्सन इज एन एंटिटी, पासपोर्ट इज एन एंटिटी एंड पर्सन हैज अ पासपोर्ट। इट मीन्स के हर शख्स जो अब्रॉड सफ़र करना चाहता है उसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। तो इन दो एंटिटीज़ का या दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है। सेकेंड वन अगर आप देखें, स्टूडेंट, स्टडी, कोर्सेज। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, कोर्स हमारे पास एक एंटिटी है। स्टूडेंट जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। इसके बाद अगर मैं स्टूडेंट कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं। कोर्सेज का नेम हो सकता है, कोर्सेज का कोड हो सकता है, कोर्सेज नंबर हो सकता है और भी कोई डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट और कोर्स दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप होगा। अगर स्टूडेंट होगा तो उसने यकीनन कोई ना कोई कोर्स पढ़ना है, तो इन दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप पॉसिबल है। उसके बाद थर्ड में अगर बात करूं स्टूडेंट की, हमारे पास एक एंटिटी है कस्टमर और दूसरी एंटिटी है प्रोडक्ट। तो हमेशा जो कस्टमर है वो बाय क्या करता है? प्रोडक्ट्स को। तो कस्टमर हमारी एक एंटिटी है और प्रोडक्ट हमारी एंटिटी है। कस्टमर का डाटा कस्टमर के टेबल में पड़ा होगा और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा है वो प्रोडक्ट के टेबल में पड़ा होगा। इन दोनों का आपस में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दैट इज द रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमारे पास 3 किस्म का रिलेशनशिप स्टूडेंट होता है: 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। अब 1-to-1 रिलेशनशिप स्टूडेंट क्या होता है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन ईच रो ऑफ वन टेबल
रो इन अ टेबल इज कॉल्ड रैकेट, क्योंकि हमारी जो एक टेबल की रो होती है उसमें पूरे एक शख्स का, वो स्टूडेंट हो तो उसका रैकेट होता है, वो एम्प्लॉय हो उसका रैकेट होता है। वन टेबल हैज ओनली वन रिलेटेड रो इन द सेकेंड टेबल। तो इसका मतलब ये है कि दो टेबल्स हैं, उनका आपने अगर रिलेशनशिप क्रिएट किया तो पहले जो हमारा टेबल 1 है उसका एक रिकॉर्ड टेबल 2 के एक ही रिकॉर्ड के साथ उसकी एसोसिएशन होगी या रिलेशनशिप होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक फैमिली है, वन फैमिली लाइज इन वन हाउस। फैमिली अगर एक एंटिटी है, हाउस एक एंटिटी है, तो एक फैमिली एक ही हाउस में रहती है, तो दैट इज द 1 to 1 रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, एक बैंक की ब्रांच है, एक मैनेजर है, तो मैनेजर का उस ब्रांच के साथ जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है, क्योंकि हर ब्रांच का एक ही मैनेजर होता है। अगर आप कॉलेज और प्रिंसिपल की बात करें तो इनका भी दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप 1 to 1 का है, क्योंकि एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है। जी स्टूडेंट, वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, तो ये क्या है? 1 to 1 रिलेशनशिप। वन पर्सन हैज वन आईडी नंबर, हर पर्सन का कोई एक आईडी नंबर, जैसे आपका CNIC नंबर है, दैट नेवर डुप्लीकेट्स, कभी डुप्लीकेट नहीं होता। तो ये भी रिलेशन क्या है? एक ही शख्स से एक ही CNIC नंबर बिलोंग करता है, एक शख्स से एक से ज्यादा CNIC बिलोंग नहीं कर सकते। और अगर आप दूसरी बात करें तो जो CNIC नंबर है वो एक से ज्यादा जो पर्सन्स हैं उनसे एसोसिएट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। तो अगर सेकेंडली मैं स्टूडेंट बात करूं 1 to many रिलेशनशिप की, तो 1 इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक साइड पे 1 रिलेशन होगा और दूसरी साइड पे many रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, 1 रैकेट इन अ टेबल 1, कि टेबल 1 का एक रैकेट कैन बी एसोसिएट विद 1 or more रैकेट्स इन द सेकेंड टेबल। हमारे पास दो टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, इनका आपस में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो टेबल 1 के एक रैकेट का टेबल 2 के एक से ज्यादा रैकेट्स के साथ एसोसिएशन हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, 1 कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट्स, एक कॉलेज का टेबल है, एक डिपार्टमेंट्स का टेबल है। कॉलेज में एक ही नाम आएगा आपका। फॉर एग्जांपल, आप पंजाब कॉलेज की बात कर लें तो पंजाब कॉलेज में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, तो कॉलेज की जो एंटिटी है उसकी एसोसिएशन जो डिपार्टमेंट की एंटिटी है उसके मैनी डिपार्टमेंट के साथ है, कि एक कॉलेज में एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, दैट इज द 1 to many रिलेशनशिप। और अगर सेकेंडली आप बात करें 1 स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सन, एक जो स्टूडेंट होता है वो एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ता है। फॉर एग्जांपल, वो FSC का स्टूडेंट है तो उसने 6 कोर्सेज पढ़ने हैं, या वो ICOM का है या FA का है तो उसने एक से ज्यादा कोर्सेज पढ़ने हैं एक स्टूडेंट ने। सो दिस रिलेशनशिप इज द 1 to many रिलेशनशिप। अब तीसरी बात क्या है स्टूडेंट्स? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, कि यहाँ पे भी एक साइड पे टेबल 1 के अंदर भी मैनी रैकेट्स और टेबल 2 के अंदर भी मैनी रैकेट्स एक दूसरे के साथ जो है उनकी एसोसिएशन है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। Many records in table 1 can be associated with the many records of table 2. इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, कस्टमर कैन परचेज मैनी प्रोडक्ट्स, एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदता है, कस्टमर भी एक एंटिटी है और जो प्रोडक्ट है वो भी एंटिटी है। तो एक कस्टमर जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो यकीनन एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बट प्रोडक्ट्स कैन बी परचेज्ड बाय मैनी कस्टमर। वो जो एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो जरूरी नहीं कि आपने ही खरीदनी है, उसको प्रोडक्ट को एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल आज के दिन में 20 लोगों ने एक ही प्रोडक्ट को एक्सेस किया या उसको बाय किया, तो इट मींस कस्टमर का प्रोडक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज मैनी टू मैनी। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर जो रिलेशनशिप से रिलेटेड था उस टाइप ऑफ द रिलेशनशिप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बट यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम,
क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से रिलेटेड जो एंटिटीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप हमने इसको डिस्कस कर लिया। जी थैंक यू स्टूडेंट।